3-4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, पंजाब हमारा पानी रोकने का प्रयास कर रहा है। कल को और कोई प्रदेश किसी के पानी रोकेगा, किसी रास्ते रोकेगा, लेकिन इससे बचाएगा कौन? इससे बचाएगा संविधान। संविधान बचेगा तो हमारा हक भी मिलेगा, हमारा पानी भी मिलेगा, हमारा विकास भी मिलेगा। आज संविधान बचाओ अभियान के दौरान नूह में उपस्थित हमारे AICC के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल जी और हमारे साथी विधानसभा में जो डिप्टी लीडर रहे, पूर्व मंत्री विधायक आफ्ताब अहमद जी, हमारे बहादुर साथी विधायक मोहम्मद खान जी और हमारे साथी प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी और आपके मौजी साहब और आप मेहताब अहमद जी, हाजी अख्तर हुसैन जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, प्रताश बेदी जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है पूरे देश में, राहुल गांधी जी ने दिया है। क्या कार्यक्रम है वो? कि संविधान बचाओ। संविधान क्या है? जहां तक मेवात के इलाके का सवाल है, ये तो मेरा परिवार है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है इनसे। जब देश का विभाजन हो रहा था, जब यहाँ एक तो मैं सबसे पहले मेवात का इलाका, उसको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा इलाका है, देश में उस समय मारकाट हुई, लेकिन मेवात में कभी ऐसा नहीं हुआ, भाईचारा बना रहा। इस बात के लिए आप सबको बात बताई देंगे, मेवात इलाके में कभी नहीं हुआ। लेकिन जब विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हो रहा था, तो बहुत सारे साथी, कुछ लोग कहने लगे कि हम यहां से जाते। लेकिन उस समय यासीन खान मेरे स्वर्गीय पिताजी के पास दिल्ली पहुंचे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, और उन्होंने जब ये बताया तो मेरे स्वर्गीय पिताजी यासीन खान जी को लेकर महात्मा गांधी के पास गए। मैं अभी रास्ते में आया तो मैं जितेंद्र जी से कह रहा था, ये घासेड़ा गांव ऐतिहासिक गांव है, जहां पर महात्मा गांधी स्वयं आए और गोपीचंद भार्गव आए, उसका उस समय के मुख्यमंत्री, और मेरे वालिद साहब आए। और हमने कहा इस वजह से भाई इस इलाके की जो सेवा विकास एक किस्म से मेरी स्वयं की जिम्मेवारी है, इच्छा है। इस वास्ते मेवात को कोई कभी हमने छोड़ी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये इलाका आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक है। रूपड़ा का, जहां से आपको मालूम है कितने आदमियों ने इकट्ठे फांसी दी, वहां देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। और यही कारण था कि सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार नहीं, अपना मौलाना आजाद साहब यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ से उनका उन्होंने नेतृत्व किया इस इलाके का। तो इस इलाके से विशेष हुए। तो अब भी जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी, तो सबसे ज्यादा स्वागत जो उनका किया, समर्थन दिया, मेवात ने दिया, सबको मालूम। तो आज संविधान बचाने का अभियान चल रहा है। संविधान क्या चीज? मेरे को तो इस बात का गर्व है, जिस संविधान पे डॉक्टर अंबेडकर के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनके दस्तखत हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं और आपके सरदार पटेल के हैं, मौलाना आजाद के हैं, बड़े बड़े नेताओं के जिस पे दस्तखत हैं, उनमें से एक मेरे वालिद साहब भी थे, जो 298 आदमियों ने जो संविधान तैयार किया, उसके दस्तखत। तो संविधान है क्या चीज? सवाल ये है। एक ही लफ्ज में मैं बताना चाहता हूं, संविधान इस देश की रूह है, इस देश की आत्मा है। क्योंकि
ये देश विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न वेशभूषाओं का, सबके अलग अलग वेशभूषा है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन इस सबको देश जो एक बनाया है वो संविधान ने बनाया। ये शक्ति है संविधान, तो इसको कोई भी कमजोर करेगा। इसी वास्ते राहुल गांधी जो है लाल किताब उठाए घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, संविधान की कॉपी, कि देश को संविधान कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। तो ये है इसकी रूप, संविधान को मजबूत करना है। संविधान ही इस देश को ऐसी शक्ति है जो बचा सकता है। अब देखा आपने 3-4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, पंजाब हमारा पानी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कल को और कोई प्रदेश किसी के पानी रोकेगा, किसी राज्य रोकेगा, लेकिन इससे बचाएगा कौन? इससे बचाएगा संविधान। संविधान बचेगा तो हमारा हक भी मिलेगा, हमारा पानी भी मिलेगा, हमारा विकास भी मिलेगा। ये है संविधान। तो आज ये कार्यक्रम आपके जिला लेवल के प्रमुख आदमी हो, बड़े वरिष्ठ आदमी हो, कोई सरपंच, हमें जानता हूं बहुत सारे साथियों का, कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, सब हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आज आप हर घर में, घर घर जाके ये कहें कि संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। कि पिछले आप देख रहे हैं प्रयास किए जा रहे हैं इस संविधान को कमजोर करने के लिए, संघीय ढांचा को कमजोर करने के लिए देश के, और जो संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी कमजोर करने के लिए। तो ये होने नहीं देना है, और ये आवाज घर घर जाएगी। आपने देखा जातीय जनगणना की राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो बड़ी जोर शोर से विरोध किया इन्होंने। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं उनने जवाब दिया हम नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आवाज उठाई। जन भावना उनके साथ है, प्रजातंत्र में जन भावना चलती है, इनको झुकना पड़ा। अगर आप ताकतवर रहोगे तो इनको झुकना पड़ेगा, संविधान कमजोर नहीं होने देंगे। ये आज हम कहने आए हैं। ये आपको पैगाम घर घर लेके जाना है। अगर संविधान नहीं रहा तो देश भी नहीं बचेगा। देश को बचाना है, मजबूत करना है तो संविधान को मजबूत करना है, और उसका एक ही रास्ता है, भाईचारे को मजबूत करो। संविधान को मजबूत करने के लिए भाईचारा मजबूत करो, सब मिलजुल कर अपने देश को आगे लेके चलो, वो जो बचाएगा। मैं आज इसी वास्ते आपसे निवेदन करने आया हूं, खास तौर पे। हालांकि आज राहुल गांधी जी करनाल गए हैं, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम था। मैंने कहा अगर यहाँ का कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो कई किस्म की कहानियां चलेंगी। बीजेपी कहानियां चलाने में बहुत तेज है, कई किस्म की कहानियां चलेंगी। तो इस बात से कहा मैं वहां जरूर जाऊंगा, मेवात में जरूर जाऊंगा। तो मैं आया हूं आज आपसे ये निवेदन करने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए कि गांव-गांव जाना है, अपने घर घर जाकर एक ही पैगाम लेके जाना है, भाईचारा बढ़ाना है, संविधान को मजबूत करना है, और उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, केवल देश को इकट्ठा रखना है, मजबूत करना है। तो एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी में सब भाइयों को कहो, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो संविधान भी मजबूत रहेगा। मेरा पूरा भरोसा है आप पर कि आप जो है ये पैगाम घर घर तक लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात पे यकीन करता है हाथ खड़े करके बता दो, घर घर इस बात को लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।